जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, वाल्मीकि रामायण की पवित्र कथा लेकर आया हूँ। भगवान श्री राम पुष्पक विमान को सम्मान के साथ पूजन करके विदा कर दिए। तदंतर रघुनंदन अपने अंतःपुर के सुंदर उपवन में प्रवेश किए। उस उपवन में चंदन, अगरू, आम, नरियल, रक्त चंदन तथा देवदारू के सुंदर वृक्ष सब ओर से उस उपवन की शोभा बढ़ा रहे थे। चंपा, अशोक, पुनांग, महुआ, कटहल, असन तथा अग्नि के समान प्रकाशित होने वाले परिजात के पुष्प से वह वाटिका सुशोभित थी। वह उपवन सभी ऋतुओं में फल और फूल देने वाले रमणीय, मनोरम, दिव्य और सुगंध से युक्त अलंकृत वृक्षों से शोभा संपन्न था। वहाँ अनेक प्रकार के सुगंधित पुष्प दृष्टिगोचर होते थे। उपवन में उत्तम जल से भरी हुई भांति भांति की बावड़ियाँ उसकी शोभा बढ़ा रही थी। उन बावड़ियों में खिले हुए कमल और कुमुद के पुष्प उनकी शोभा को और बढ़ा रहे थे। श्रोता बंधु, जैसे इंद्र का नंदन वन और कुबेर का चैत्र रथ वन सुशोभित होता है, उसी प्रकार श्री राम का वह दिव्य उपवन सुशोभित हो रहा था। उस समृद्धशाली उपवन में प्रवेश करके रघुनंदन पुष्पों से विभूषित एक सुंदर आसन पर सीता के साथ आनंद पूर्वक बैठ गए। वहाँ पर श्री राम ने अपने हाथों से सुंदर मधु पेय सीता को पिलाए। सेवकगण श्री राम के भोजन के लिए भांति भांति के सुंदर पकवान तथा नाना प्रकार के फल लाए। उस समय भगवान श्री राम देवी सीता के साथ सिंहासन पर विराजमान होकर अपने तेज से सूर्य के समान शोभा पा रहे थे। इस प्रकार सीता के साथ रघुनंदन चिरकाल तक प्रतिदिन विहार करते रहे। उन्हीं दिनों श्री राम अपनी पत्नी सीता को गर्भ के मंगलमय चिन्हों से युक्त देखकर अनुपम हर्ष प्राप्त किए और विदेह नंदिनी सीता से बोले, सीते, तुम्हारे गर्भ से पुत्र प्राप्त होने का उचित समय उपस्थित है। बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम्हारा कौन सा मनोरथ पूर्ण करूं? इस पर सीता ने मुस्कुरा कर कहा, रघुनंदन, मेरी इच्छा एक बार उन पवित्र तपोवन को देखने की हो रही है जहाँ गंगा तट पर रहकर फल फूल खाने वाले तपस्वी महर्षि रहते हैं। उनके समीप रहना चाहती हूँ। फल मूल का आहार करने वाले महात्माओं के तपोवन में एक रात निवास करूँ, यही मेरी इस समय अभिलाषा है। तब श्री राम ने कहा, विदेह नंदिनी, निश्चिंत रहो, कल ही वहाँ जाओगी, इसमें संशय नहीं है। सीता को आश्वासन देकर श्री राम मंत्रियों के साथ दरबार में चले गए। जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल की तरफ से माँ जानकी और प्रभु श्री राम के चरणों में प्रणाम करते हुए चैनल पर सभी श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। चैनल का उद्देश्य वेद पुराण की पवित्र कथाओं के द्वारा सभी सनातनियों को हिंदू धर्म की संपूर्ण जानकारी देना है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए वाल्मीकि रामायण से प्रभु श्री राम और माता सीता की पवित्र कथा लेकर आया हूँ। श्रोता बंधुओं, राज दरबार में प्रभु श्री राम अपने शुभ चिंतकों तथा मंत्रियों के साथ न्यायपूर्वक प्रजा पालन के लिए सिंहासन पर विराजमान हैं। तभी राजा राम ने अपने राज्य के विश्वासपात गुप्तचर भद्र से बोले, भद्र, नगर के लोगों के मन में मेरे प्रति तथा सीता, भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न और सभी माताओं के विषय में कैसा विचार है और क्या क्या बातें करते हैं,
क्योंकि जब राजा आचार विचार से हीन हो जाता है तब उसके राज्य में प्रजा तथा वन में जहाँ ऋषि मुनि निवास करते हैं ऐसी हर जगह वह राजा निंदा का पात्र बन जाता है। सर्वत्र उसकी बुराई होने लगती है। श्रोताओं, तब गुप्तचर भद्र बोला, महाराज आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। प्रभु, प्रजा में आपके संबंध में अच्छी चर्चा हो रही है। तब श्री राम बोले, भद्र पुरवासियों, मेरे विषय में कौन कौन सी शुभ या शुभ चर्चा करते हैं, तुम ठीक ठीक प्रकार से मुझे बताओ। श्रोता बंधुओं, तब भद्र ने कहा, राजन, पुरवासी कहते हैं श्री राम ने समुद्र पर पुल बांधकर दुर्लभ काम किया है। ऐसा काम पहले देवता, दानव तथा मानव कोई भी नहीं कर पाया था। उन्होंने दुरात्मा रावण को राक्षसों सहित मारकर सबको अपने बस में कर लिया है। परंतु रघुनंदन, एक बात कुछ लोगों के मन में खटकती है। प्रभु, कुछ लोगों का विचार है कि युद्ध में महाबली राक्षस राज रावण का वध करके श्री राम सीता को अपने घर ले आए। राम के हृदय में सीता के चरित्र को लेकर रोष या अमर्ष नहीं हुआ। राजा को सीता के साथ सुखपूर्वक रहना कैसा लगता होगा। राक्षस रावण सीता को बलपूर्वक अपहरण करके लंका में ले गया और अपने अंतःपुर के क्रीड़ा कानन अशोक वाटिका में रखा। इस प्रकार राक्षसों के अधीन सीता लंका में बहुत दिनों तक रही। फिर भी राजा श्री राम उस सीता से घृणा क्यों नहीं करते हैं। राज परिवार में ऐसा देखकर हम लोगों की स्त्रियों की ऐसी बातें हम लोगों को सहनी पड़ेगी, क्योंकि जैसा राजा करता है प्रजा भी अपने राजा का अनुकरण करने लगती है। श्रोता बंधु, गुप्तचर भद्र ने आगे कहा, रघुनंदन, इस प्रकार सारे नगर और जनपद में कुछ नगरवासी मनुष्य बहुत सी बातें कहते और सुनते हैं। गुप्तचर भद्र की यह बात सुनकर भगवान श्री राम ने अत्यंत पीड़ा से पीड़ित होकर अपने शुभ चिंतकों से पूछा, आप लोग समुचित विचार करके बताएं कि यह कहाँ तक ठीक है और हमें क्या करना चाहिए। श्रोता बंधु, तब सभी सभासद और शुभ चिंतक हाथ जोड़कर और मस्तक झुकाकर राजा राम को प्रणाम करके दीन वाणी से बोले, प्रभो, भद्र का कहना ठीक है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। जनता में आपकी निंदा होने लगी है। अपने शुभ चिंतकों के मुख से ऐसी बात सुनकर शत्रुओं का दमन करने वाले श्री राम ने तत्काल अपने सभासदों और शुभ चिंतकों को विदा कर दिया और अपने विश्राम गृह में चले गए। जय श्री राम, सनातन धर्म की जय। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण की पवित्र कथा, जिसमें उपवन में श्री राम का सीता के साथ विहार तथा पूर्ववासियों द्वारा सीता की निंदा की कथा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।